नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका ज्ञान मंदिर में। आज मैं आपको कक्षा 5वीं के पाठ 10 एक दिन की बादशाहत का अध्ययन कराऊंगी। एक दिन की बादशाहत ये कहानी है दो ऐसे बच्चों की जिसका नाम है आरिफ और सलीम, जो घर में अपनी बादशाहत चलाना चाहते हैं। आप जानते हैं कि घर में सबसे ज़्यादा किसकी चलती है? घर के मुखिया की। और घर के मुखिया कौन होते हैं? जो घर में सबसे बड़े होते हैं। परंतु इस पाठ में आरिफ और सलीम जो घर के बच्चे हैं वो अपने घर में अपनी चलाना चाहते हैं। तो वह क्या करते हैं अपनी चलाने के लिए? आइए हम अध्ययन करते हैं। आरिफ, सलीम, चलो फौरन सो जाओ। अम्मी की आवाज़ एन उस वक्त आती है जब वे दोस्तों के साथ बैठे कव्वाली गा रहे होते थे या फिर सुबह बड़े मज़े में आइसक्रीम खाने के सपने देख रहे होते थे कि आपा झिंझोड़ कर जगा देती, जल्दी उठो स्कूल का वक्त हो गया है। जब भी वह अपनी मनपसंद का कार्य कर रहे होते थे तो आपा या अम्मी आकर उन्हें उठा देती थी। दोनों को मुसीबत में जान थी। हर वक्त पाबंदी, हर वक्त तकरार, अपनी मर्जी से चूँ भी न कर सकते थे। कभी आरिफ को गाने का मूड आता तो भाईजान डांटते, चुप होता है या नहीं? हर वक्त मेंढक की तरह टर्राए जाता है, अर्थात वह अपनी मर्जी से कुछ भी कार्य नहीं कर पाते थे। बाहर जाओ तो अम्मी पूछती, बाहर क्यों गए थे? अंदर रहते तो दादी चिल्लाती, हाय मेरा दिमाग फटा जा रहा है शोर के मारे। अरे रज़िया, जरा इन बच्चों को बाहर हाँक दे। जैसे बच्चे ना हुए मुर्गों के चूजे हो गए, अर्थात ना वह घर में अच्छे से खेल पाते थे और ना वह बाहर खेल पाते थे। दोनों घंटों बैठकर इन पाबंदियों से बच निकलने की तरकीबें सोचा करते। उन दोनों ने तो सारे घर की दुश्मनी हो गई थी। लिहाजा दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई और अब्बा की खिदमत में एक दरखास्त पेश की कि एक दिन उन्हें बड़ों के सारे अधिकार दे दिए जाएं और सब बड़े छोटे बन जाएं। कोई ज़रूरत नहीं है उधम मचाने की। अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार डांट पिलाई, लेकिन अब्बा जाने किस मूड में थे कि न सिर्फ मान गए बल्कि यह इकरार भी कर बैठे कि कल दोनों को हर किस्म के अधिकार मिल जाएंगे। आरिफ और सलीम ने जहाँ पिताजी से यह मांगा तो ये अब्बा ने मान भी लिया। अभी सुबह होने में कई घंटे थे। आरिफ ने अम्मी को झिंझोर डाला, अम्मी जल्दी उठिए, नाश्ता तैयार कीजिए। जिस प्रकार अम्मी और आपा रोज सुबह उसे उठाया करते थे, उसी प्रकार आज उन्होंने अपनी अम्मी को उठाया। अम्मी ने चाहा एक झापड़ रसीद करके सोए रहे, मगर याद आया आज तो उनके सारे अधिकार छीने जा चुके हैं। फिर दादी ने सुबह की नमाज पढ़ने के बाद दवाएं खाना और बादाम का हरीरा पीना शुरू किया तो आरिफ ने उन्हें रोका। तौबा है दादी, कितना हरीरा पिएंगी आप? पेट फट जाएगा। और दादी ने हाथ उठाया मारने के लिए। नाश्ता मेज़ पर आया तो आरिफ ने खानसामा से कहा, अंडे और मक्खन वगैरह हमारे सामने रखिए, दलिया और दूध बिस्किट इन सबको दे दीजिए। हमेशा आरिफ और सलीम को दूध और दलिया मिलता था और बाकी का नाश्ता सारे बड़े करते थे, तो आज उन्होंने यही किया। उन्होंने उस नाश्ते को अपने पास रखवाया और दूध और दलिया बाकी सबको दिलवाया। आपा ने कहर भरी नज़रों से उन्हें घूरा, मगर बेबस थी, क्योंकि रोज़ की तरह आज वह तरमाल अपने लिए नहीं रख सकती थी। सब खाने बैठे तो सलीम ने अम्मी को टोका, अम्मी ज़रा अपने दांत देखिए, पान खाने से कितने गंदे हो रहे थे। मैं तो दांत मांज चुकी हूँ, अम्मी ने टालना चाहा। आज आरिफ और सलीम बिल्कुल बड़ों की तरह ही पेश आ रहे थे। नहीं, चलिए उठिए। अम्मी निवाला तोड़ चुकी थी, मगर सलीम ने ज़बरदस्ती कंधा पकड़कर उन्हें उठा दिया। अम्मी को गुसल खाने में जाते देखकर सब हंस पड़े, जैसे रोज़ सलीम को ज़बरदस्ती भगा के हंसते थे। फिर वह अब्बा की तरफ मुड़ा, ज़रा अब्बा की गत देखिए, बाल बड़े हुए, शेव नहीं की, कल कपड़े पहने थे, आज इतने मैले कर डाले। आखिर अब्बा के लिए कितने कपड़े बनवाए जाएंगे? यह सुनकर अब्बा को हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। आज ये दोनों कैसी सही नकल उतार रहे हैं सबकी। मगर फिर अपने कपड़े देखकर वह सचमुच शर्मिंदा हो गए। थोड़ी देर बाद
जब अब्बा अपने दोस्तों के बीच बैठे अपनी नई गज़ल लहक लहक कर सुना रहे थे तो आरिफ फिर चिल्लाने लगा, बस कीजिए अब्बा, फ़ौरन ऑफिस जाइए, 10 बज गए हैं। इसी तरह पहले उन दोनों को टोका जाता था। चू चू चोप, अब्बा डांटते डांटते रुक गए। बेबसी से गज़ल की अधूरी पंक्ति दांतों में दबाए और पटकते हुए पैर आरिफ के साथ हो लिए। रज़िया, ज़रा मुझे 5 रुपए तो देना। अब्बा दफ्तर जाने को तैयार होकर बोले, 5 रुपए का क्या होगा, कार में पेट्रोल तो है। आरिफ ने तुनक कर अब्बा जान की नकल उतारी। जब वो बच्चे पैसे मांगते थे तो उनसे कई प्रकार के प्रश्न किए जाते थे, तो आज वह अब्बा से प्रश्न पूछ रहे हैं। थोड़ी देर बाद खानसामा आया। बेगम साहब, आज क्या बनेगा? आलू, गोश्त, कबाब, मिर्चों का सालन। अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार कहना शुरू किया। नहीं, आज ये चीज़ें नहीं पकेंगी। सलीम ने किताब रखकर अम्मी की नकल उतारी। आज गुलाब जामुन, गाजर का हलवा और मीठे चावल पकाओ। लेकिन मिठाइयों से रोटी कैसे खाई जाएगी? अम्मी किसी तरह सब्र ना कर सकी। जैसे हम रोज सिर्फ मिर्चों के सालन से खाते हैं, दोनों ने एक साथ कहा। दोनों ही बच्चे खूब अच्छे से अपनी मर्जी चलवा रहे थे। दूसरी तरफ दादी किसी से तू तू मैं किए जा रही थी। ओफो, दादी तो शोर के मारे दिमाग पिघलाए दे रही है। आरिफ ने दादी की तरफ दोनों हाथ में सिर थामकर कहा। इतना सुनते ही दादी ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि आज ये लड़के मेरे पीछे पड़ गए हैं। मगर अब्बा के समझाने पर खून का घूंट पीकर रह गई, क्योंकि आज उन दोनों को कोई कुछ नहीं बोल सकता था। कॉलेज का वक्त हो गया तो भाईजान अपने सफ़ेद कमीज़ को आरिफ सलीम से बचाते दालान में आए। अम्मी, शाम को मैं देर से आऊँगा, दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना है। जब वह बच्चे अपने दोस्तों के साथ बैठते थे तो उन्हें टोका जाता था। आज उनके भाईजान जब फिल्म देखने जा रहे थे तो उन्होंने अपने भाईजान को टोका। खबरदार, आरिफ ने आंखें निकालकर उन्हें धमकाया। कोई ज़रूरत नहीं फिल्म देखने की, इम्तिहान करीब है और हर वक्त सैर सपाटों में घूमते रहते हैं आप। पहले तो भाईजान एक करारा हाथ मारने लपके, फिर कुछ सोचकर मुस्कुरा पड़े। लेकिन हुजूरे आली दोस्तों के साथ खासकर फिल्म देखने की बात पक्की कर चुके हैं, इसलिए इजाज़त देने की मेहरबानी की जाए। उन्होंने हाथ जोड़ के कहा, बना करें, बस मैंने एक बार कह दिया। उसने लापरवाही से कहा। सोफे पर दराज होकर अखबार देखने लगा। उसी वक्त आपा भी अपने कमरे से निकली। एक निहायत भारी साड़ी में लचकती लटकती बड़े ठाठ से कॉलेज जा रही थी। आप? सलीम ने बड़े गौर से कहा। इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी? शाम तक गारत हो जाएगी। इस साड़ी को बदल कर आइए। आज वह सफ़ेद वॉयल की साड़ी पहनना। अच्छा, बहुत दे चुके हुक्म। आपा चिढ़ गई, क्योंकि आपा को आदत ही नहीं थी इस तरह सुनने की। हमारे कॉलेज में आज फंक्शन है। उन्होंने साड़ी की शिकने दुरुस्त की। हुआ करे, मैं क्या कह रहा हूँ, सुना नहीं? अपनी इतनी अच्छी नकल देखकर आप शर्मिंदा हो गई। बिल्कुल इसी तरह तो वह आरिफ और सलीम से उनकी मनपसंद कमीज़ उतरवाकर निहायत बेकार कपड़े पहनने का हुक्म लगाया करती थी। इस तरीके का व्यवहार करके आरिफ सलीम ने आज घर के प्रत्येक सदस्य को यह एहसास दिलाया कि वह उन बच्चों के साथ गलत व्यवहार करते थे। बच्चों को भी अच्छे व्यवहार का हक है, अधिकार है। उनके साथ भी अच्छा व्यवहार करना चाहिए और उनकी मर्जी को भी सम्मान देना चाहिए। दूसरी सुबह हुई। सलीम की आंखें खुली तो आपा नाश्ते की प्लेट सजाए उन दोनों के उठने का इंतज़ार कर रही थी। अम्मी खानसामा को हुक्म दे रही थी कि हर खाने के साथ एक मीठी चीज़ ज़रूर पकाया करो। अंदर आरिफ के गाने के साथ भाईजान मेज़ पर तबला बजा रहे थे और अब्बा सलीम से कह रहे थे, स्कूल जाते वक्त एक चवन्नी जेब में डाल लिया करो, क्या हर्ज है। इस प्रकार आरिफ और सलीम के व्यवहार ने सबको सिखा दिया कि बच्चों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। बच्चे भी प्यार के अधिकारी हैं, सम्मान के अधिकारी हैं। बड़ों को अपने आदेश उन पर थोपने नहीं चाहिए।
इस प्रकार आज हमने कक्षा 5वीं के पाठ 10 का अध्ययन किया। उम्मीद करती हूँ आपको यह पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।